तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। घने हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही शांत और सुंदर झील थी, जिसका नाम था दर्पण सरोवर। इस सरोवर की खासियत ये थी कि इसका पानी इतना साफ था कि इसमें हर चीज का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। इस सरोवर के किनारे एक योगी रहता था, जिसका नाम था अनादि। अनादि ने अपना पूरा जीवन शिव की भक्ति में बिताया था और वह अपने ध्यान में बहुत गहरा उतर जाता था। अनादि का मानना था कि शिव को पाने का एकमात्र तरीका अपनी सभी इंद्रियों को बंद करके ध्यान में लीन होना है। वह आंखें बंद करके तपस्या करता, ये सोचकर कि बाहरी दुनिया एक भ्रम है और सच्ची वास्तविकता केवल भीतर ही है। एक दिन जब अनादि गहरे ध्यान में था, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सरोवर में एक हिरण पानी पीने आया है। हिरण बहुत प्यासा था, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, वह डर गया। उसका प्रतिबिंब बहुत ही भयानक लग रहा था। हिरण डरकर भाग गया। अनादि ने ये देखा और सोचा, ये कैसी माया है। ये सरोवर तो इतना सुंदर है, फिर इसमें ऐसा डरावना प्रतिबिंब क्यों दिखाई दिया। वह ये सोच ही रहा था कि एक और घटना घटी। एक बहुत ही सुंदर हंस सरोवर में आया। हंस ने जैसे ही पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, वह अपनी सुंदरता से मोहित हो गया और गर्व से अपनी गर्दन उठा बड़ी। लेकिन अचानक एक शिकारी वहां आया और हंस डरकर उड़ गया। अनादि बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, ये सरोवर हर जीव को परेशान कर रहा है। या तो वे डर जाते हैं या वे अहंकारी हो जाते हैं। उसने महादेव से इस सरोवर का रहस्य जानने की प्रार्थना की। महादेव, जो एक साधारण चरवाहे के वेश में थे, वहां प्रकट हुए। उन्होंने अनादि से पूछा, तुम परेशान क्यों हो योगी। अनादि ने कहा, प्रभु, ये सरोवर बहुत अजीब है। ये हर जीव को उसके सच से रूबरू कराता है, लेकिन ये सच भयानक भी हो सकता है और अहंकारी भी बना सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसा सच है। महादेव मुस्कुराए और बोले, ये सरोवर सिर्फ एक दर्पण है। ये वही दिखाता है जो तुम इसके सामने लाते हो। हिरण ने अपने अंदर के भय को देखा और हंस ने अपने अंदर के अहंकार को। ये सरोवर उन्हें नहीं डराता, बल्कि उनके भीतर छिपे डर और अहंकार को दिखाता है। महादेव ने आगे कहा, ठीक इसी तरह तुम भी सिर्फ ध्यान में लीन होकर खुद को जानना चाहते हो, लेकिन तुम दुनिया से भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि दुनिया तुम्हारी शांति भंग कर देगी। तुम ये भूल गए हो कि सच्ची भक्ति दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर खुद को जानना और स्वीकार करना है। महादेव ने समझाया कि जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंब देखने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं, उसी तरह बाहरी दुनिया के अनुभव भी हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि शिव सिर्फ ध्यान में नहीं मिलते, बल्कि वे हर उस अनुभव में मिलते हैं जो हमें अपनी असलियत से रूबरू कराता है। अनादि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची तपस्या वह नहीं है जो हमें दुनिया से अलग करे, बल्कि वह है जो हमें दुनिया में रहते हुए भी खुद को और दूसरों को समझने में मदद करे। और उस दिन के बाद अनादि ने अपनी तपस्या का तरीका बदल दिया। उसने आंखें बंद करने के बजाय अपनी आंखें खोली और दुनिया को एक दर्पण की तरह देखना शुरू किया, ताकि वह अपने भीतर की अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार कर सके और एक पूर्ण योगी बन सके। अनादि ने दर्पण सरोवर से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब सिर्फ अपनी तपस्या में लीन नहीं रहता था, बल्कि उसने अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उसने हर जीव और हर घटना को एक दर्पण की तरह देखा, जिससे उसे अपने भीतर की कमियों और खूबियों को समझने में मदद मिली। एक दिन सरोवर के पास एक बहुत ही ज्ञानी और प्रतिष्ठित ऋषि विवेकानंद आए। विवेकानंद बहुत ही विद्वान थे और उनके पास वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। जब उन्होंने अनादि को देखा, जो तपस्या करने के बजाय लोगों की मदद कर रहा था और उनके दुखों को सुन रहा था, तो वे हैरान रह गए। विवेकानंद ने अनादि से पूछा, हे योगी, तुम अपनी तपस्या छोड़कर ये सांसारिक काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मोक्ष का मार्ग दुनिया से अलग रहने में है? उद्धरण चिन्ह। अनादि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऋषिवर, मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं दुनिया में रहकर ही खुद को जान रहा हूँ। ये दुनिया ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। विवेकानंद को अनादि की बात पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें सिर्फ एक भ्रम है। सच्चा ज्ञान तो शास्त्रों में है।
उन्होंने आदि को शास्त्रार्थ शास्त्रों पर बहस के लिए चुनौती दी। अनादि ने विवेकानंद की चुनौती स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विवेकानंद ने अपने ज्ञान से अनादि को हर प्रश्न में पराजित कर दिया, लेकिन हर बार जब अनादि जवाब देता तो वह कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के अनुभवों का उदाहरण देता। विवेकानंद ने पूछा, मोक्ष क्या है? अनादि ने जवाब दिया, मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु के बाद मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि जीवन में हर पल को स्वीकार करना और उसमें शांति खोजना है। विवेकानंद ने पूछा, भगवान क्या है? उद्धरण चिन्ह। अनादि ने जवाब दिया, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस इंसान के दिल में रहते हैं जो दूसरों की मदद करता है। विवेकानंद अपने सारे ज्ञान के बावजूद अनादि के सीधे और सरल जवाबों से परेशान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वे हर तर्क जीत रहे थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। तभी महादेव एक साधारण व्यक्ति के वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को शांत होने को कहा। महादेव ने विवेकानंद से कहा, विवेकानंद, तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है। तुम ये भूल गए हो कि सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो हृदय की करुणा से भरा हो। फिर महादेव ने अनादि से कहा, तुम भी अकेले तपस्या करते थे, लेकिन तुमने दुनिया को एक दर्पण की तरह देखा और अपनी गलतियों को सुधारा। तुमने खुद को जानना सीखा और दूसरों की मदद करने का मार्ग अपनाया। तुमने ये साबित कर दिया कि मोक्ष का मार्ग केवल ध्यान में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा में है। महादेव ने आगे कहा, मैं सिर्फ कैलाश पर नहीं रहता, मैं हर उस इंसान के दिल में रहता हूँ जो अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा करता है। विवेकानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के अहंकार को त्याग दिया और अनादि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन विवेकानंद ने सीखा कि ज्ञान का सच्चा उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, और अनादि ने ये साबित कर दिया कि भक्ति का सच्चा अर्थ सिर्फ ध्यान और तपस्या में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। विवेकानंद का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और अनादि के साथ रहकर दूसरों की सेवा करने लगे। उनका ज्ञान अब करुणा से जुड़ गया था और अनादि की तपस्या दूसरों की भलाई में लग गई थी। दर्पण सरोवर अब सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि ज्ञान और भक्ति के संगम का प्रतीक बन गई थी। लेकिन उनकी शांति की एक और परीक्षा होनी थी। एक दिन उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी कंजूस सेठ सरोवर के पास आया। वह बहुत धनी था, लेकिन उसकी दौलत का कोई भी हिस्सा वह दूसरों पर खर्च नहीं करता था। वह हर चीज को केवल फायदे और नुकसान की नजर से देखता था। उसने देखा कि लोग अनादि और विवेकानंद के पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और वे बिना किसी शुल्क के उनकी मदद करते हैं। कंजूस सेठ ने सोचा, ये कैसा काम है? इन दोनों के पास इतना ज्ञान है, फिर भी वे इसे बेचकर पैसा क्यों नहीं कमाते? वह अनादि के पास गया और बोला, हे योगी, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम इसे बेचकर एक बड़ा आश्रम बना सकते हो। लोग तुम्हें बहुत पैसा देंगे। अनादि ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान को बेचा नहीं जाता सेठ, ज्ञान तो दिया जाता है। जब तुम किसी को कुछ देते हो तभी तुम असली खुशी पाते हो। कंजूस सेठ ने अनादि की बात को मूर्खता माना। उसने कहा, खुशी तो दौलत से आती है। मैं तो आज तक किसी को कुछ दिए बिना ही खुश हूँ। अनादि ने उसे शांत भाव से जवाब दिया, तुम खुश नहीं हो सेठ। तुम अपनी दौलत की रक्षा में इतने व्यस्त हो कि तुमने अपने दिल को बंद कर लिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम अकेले हो। कंजूस सेठ ने अनादि की बात नहीं मानी और वह अहंकार में वापस लौट गया। लेकिन रात को जब वह सोया तो उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह अपने सारे पैसे एक बड़े गड्ढे में डाल रहा है, लेकिन वह गड्ढा कभी भरता ही नहीं। उसके बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भूख से मर रहा है और उसके पास बहुत सारी रोटी होते हुए भी वह उसे नहीं दे पा रहा है। अगली सुबह कंजूस सेठ परेशान होकर अनादि के पास आया। उसने कहा, योगी, मुझे लगता है कि मैं सचमुच खुश नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। अनादि ने उसे समझाया, महादेव ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना भी सिखाया है। सच्चा सुख लेने में नहीं, बल्कि देने में है। कंजूस सेठ ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और एक मंदिर बनवाया।
उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों को कुछ देता था तो उसके मन में एक अजीब सी शांति आती थी जो उसे कभी भी अपनी दौलत से नहीं मिली थी। और इस तरह कंजूस सेठ ने ये सीखा कि सच्ची दौलत बैंक में नहीं बल्कि उन लोगों के दिल में है जिनकी मदद की गई हो, और यही महादेव की सबसे बड़ी सीख थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।